ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल का याद है? याद करूं कल का चैप्टर। व्हाट डिड आई लर्न यस्टरडे? A very important chapter, that I'm a soul and I'm not this body. Can 100% पक्का है now that I'm simply a point of light? Wonderful. To begin with, 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। चलो, कुछ थॉट्स दिए जाएंगे, उन थॉट्स को सुनना और उससे फील करने की कोशिश करना। ओम शांति। आज थोड़े समय के लिए इस बाहर की दुनिया, इस बाहर के वातावरण से अपना मन हटाकर आज एक अंतर की यात्रा करते हैं। आज थोड़ा समय खुद के साथ आज देखूं अपने आप को कि मैं कौन हूं। मैंने जिंदगी भर आज इतने वर्ष बीत गए, मैंने अपने आप को ये शरीर समझा। आईने के सामने जाते इस शरीर को देखते, इस शक्ल को देखते आई ऑलवेज थॉट दिस इज मी। ये शक्ल मैं हूं। परंतु अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं। अ पॉइंट ऑफ लाइट। आज इस शरीर के अंदर झांक कर देखो, ब्रेन के नीचे दोनों आईब्रोस के बीच में एक छोटी सी आत्मा अपनी सीट पर बैठी हुई।
This is me. This is how I look. आज अपने आप से मिलकर खुद को पहचान कर मैं जो हूं, जैसी हूं, my real self, आज कितना अच्छा लग रहा है। ओम शांति। This is meditation. Meditation commentary. हम दूसरों पे कमेंट करते, ये ऐसे हैं, ये वैसे है। Meditation commentary is commenting on self. मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं। सिंपल। आज आगे बढ़ते हुए कल के कंटिन्यूएशन में हम आत्मा के बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे। आज हम जानेंगे आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां। हम अपना स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर दिखाई दे तो बताइएगा। दिखाई दे रहा है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां है। 3 subtle faculties of the soul, एंड वो है मन, बुद्धि एंड संस्कार। तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मन, जिसे इंग्लिश में हम माइंड भी कहते हैं। मन क्या है? अगर कोई बताना चाहे तो व्हाट इज माइंड? चैट पे लिख सकते हैं। व्हाट इज माइंड? मन क्या है? नाइस। हम अपने डे टू डे वोकैबुलरी में हम कई बार इस मन का, इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना। आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम कई बार इस शब्द का यूज करते हैं। बट टुडे द क्वेश्चन इज, आखिर मन है क्या? शब्द तो है,
बट क्या इसकी डेफिनेशन, क्या इसका अर्थ मुझे पता है? लेट मी थिंक। हम दुनिया में भी वी टॉक अबाउट माइंड पावर, राइट? चाहे मेडिकल में, चाहे स्पोर्ट्स में, वी टॉक अबाउट माइंड पावर। बट अगर मुझे माइंड क्या है ये पता ही नहीं है, तो कैन आई एक्सेस इट्स पावर? आई कैन नॉट, राइट? टुडे विल अंडरस्टैंड। मन आत्मा के सोचने की शक्ति है। जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, काम आएगा, बाद में रिवाइज कर सकेंगे। जो भी बात अच्छी लगे उसे जरूर नोटबुक में लिख लेना। मुझे आत्मा के सोचने की शक्ति, माई एबिलिटी टू क्रिएट थॉट्स। दुनिया में जो रिसर्च करते हैं, दे से इन अ डे we create approx 30 to 40,000 thoughts. 30 to 40,000. Is that a small number? No, right? And strange, we don't even realize कि हम एक दिन में इतना सोचते होंगे। दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है ना, ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग। एंड 30 to 40,000 अंडर नॉर्मल कंडीशन। जिस दिन किसी से झगड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, उस दिन आराम से शूट कर लेता है 50,000 प्लस। एंड उस दिन शाम को लगता है ना कि आज तो हेडेक हो रहा है, बहुत भारी फील कर रहा है, क्योंकि अपने मन को एग्जॉस्ट कर देता है ना ओवर टाइम। नाउ वन क्वेश्चन, वी थिंक अ लॉट, वी ऑल नो दिस। क्या सब थॉट्स एक जैसे होते हैं, और इज देयर अ वैरायटी? व्हाट हैपेंस इनसाइड? थोड़ा सा चेक करते हैं। देयर इज अ वैरायटी। 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं ब्रॉडली, मेजरली। 1, पॉजिटिव। 2nd, नेगेटिव। 3rd, weak. And 4th, ordinary. We'll understand them एक एक करके। यानी अंदर का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। किन किन को गुस्सा आता है? ग्रेट। किन किन को कभी 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 टेंशन हो जाती है? कभी कभी, नॉट ऑल। ग्रेट। किन किन को अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे, थोड़ा झूठ बोले, चीट करे, क्रिटिसाइज करे, तो टेम्पररी ही सही उनके प्रति नफरत हो जाती है कि अरे मेरे साथ ऐसा किया, बुरा लगता है। ग्रेट। ये सब मन की बीमारियां हैं।
गुस्सा आया, विच मीन्स अंदर के सिस्टम में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, कुछ गड़बड़ है। जब पेट दर्द होता है तो सिग्नल है ना, साइन है कि पेट में कुछ तो गड़बड़ है। इट्स ओनली अ सिग्नल कि ठीक करो। बॉडी भी सिग्नल देती है। तो ये अंदर का जब मैकेनिज्म अपसेट हो जाता है तो उसे सेट करने के लिए कोई साइकियाट्रिस्ट मेरी मदद कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी साइकियाट्रिस्ट मेरे मन का इलाज नहीं कर सकता। Nobody has got access to my mind other than me. People can have access to my body. आज मेरा ही एक्सेस नहीं है, मुझे यही पता नहीं मन क्या है, तो दुनिया कैसे कर सकती है? Which means today कि मुझे ये पेशेंट एंड मुझे खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। साउंड्स गुड? नाइस। अब खुद का इलाज करना है तो अच्छा करना चाहिए ना। आज हम सब डॉक्टर, ठीक है। रिपेयर करने के लिए मुझे टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। मोबाइल बिगड़ गया, कंप्यूटर बिगड़ गया, उसे रिपेयर करना है एनीबॉडी, तो उसकी टेक्निकल नॉलेज विच मीन्स इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ओनली देन आई कैन रिपेयर। नाउ द सेम थिंग विथ माई माइंड। अगर मन बिगड़ गया, हम कहते हैं आज मेरा मूड नहीं है, तो मन को ठीक करने के लिए भी मुझे इसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। And that is what we are trying to understand today. 4 type of thoughts. आज सबसे पहले पॉजिटिव, थोड़ा सा इन थॉट्स को समझते हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्या है? क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर पॉजिटिव थॉट्स? हम दूसरों को कहते हैं बी पॉजिटिव, राइट? लुकिंग एट द ब्राइट साइड, व्हाट आर पॉजिटिव थॉट्स? अपने आप को पूछो। सकारात्मक, feel good, nice. We all have different definitions ना, हर एक का अलग अलग है। We'll understand. हिंदी में आत्मा के लिए एक एडजेक्टिव यूज करते हैं, that आत्मा is सतोगुणी। सतोगुणी जैसे एक रेनबो में 7 कलर्स होते हैं ना, उसी तरह आत्मा के भी 7 गुण है। दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अब उसको कितना भी गर्म करो, थोड़े टाइम के बाद ठंडा हो जाएगा, इट विल सेटल ऑटोमेटिक, क्योंकि पानी का गुण है शीतलता। पानी का नेचर, पानी का स्वभाव इस शीतलता। उसी तरह आत्मा के भी कुछ गुण है, 7 गुण। जो लिखना चाहे लिखे। 1 नॉलेज, ज्ञान। इसलिए हमें हर चीज जाननी बहुत अच्छी लगती है ना।
हम सबको है ना सीखना बहुत अच्छा लगता है। किसी ने हमें कोई मिठाई दी, हमको अच्छी लगी खा करके, a first immediate question will be कैसे बनाई? बहुत अच्छी है। We want to know because our nature is knowledge. Second, शांति, पीस। दिन में ऑफिस से जब घर में आते हैं, घर में आकर क्या अच्छा लगता है? शांति। सुबह उठते हैं तो क्या चाहिए? शांति। मंदिर में जाते हैं तो क्या अच्छा लगता है? शांति। हिल स्टेशन पे जाते हैं क्या अच्छा लगता है? My nature is peace. Third, love. प्यार। जिस दिन किसी से झगड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता ना? भले शायद गलती उनकी क्यों ना हो, बट फिर भी बुरा लगता है ना कभी कभी कि क्यों बोल दिया। नहीं बोलते तो कितना अच्छा होता। बिकॉज वी लव लवफुल रिलेशनशिप्स। फोर्थ, हैप्पीनेस, खुशी। वी लव हैप्पी पीपल। उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दे मेक अस हैप्पी। फिफ्थ, ब्लिस, आनंद। ब्लिस गहरा है, जिसको हिंदी में कहते हैं अति इंद्रिय सुख, जो इन इंद्रियों पे, 5 सेंसरी ऑर्गन्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इट्स डीप इनसाइड। 6, प्योरिटी, पवित्रता। इसलिए रोज नहाते हैं, रोज कपड़े धुलाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, रोज घर में झाड़ू पोछा, मंदिर की सफाई। वी ऑल्सो लाइक पीपल हु आर जेन्युइन, जो अंदर बाहर एक जैसे हो, बिकॉज आत्मा का नेचर है प्योरिटी। एंड 7, पावर, शक्ति। ये आत्मा के 7 गुण है। 7 मेन है, बाकी इनके बाल बच्चे बहुत सारे हैं। जैसे दुनिया में भी कलर्स होते हैं ना, प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कितने? दुनिया में 3 ही प्राइमरी कलर्स है, ओनली 3। एंड इन 3 कलर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में जब मिक्स करते हैं, देन वी क्रिएट सो मेनी सेकेंडरी कलर्स, सो मेनी। उसी तरह प्राइमरी गुण 7 ही है। हम शादी के लिए कई बार कुंडली मिलाते हैं तो वी से ना कि 36 गुण मिलने चाहिए। 7 मेन है, एंड बाकी जितने भी गुण है सब इन 7 के अलग अलग स्वरूप है। फॉर एग्जाम्पल, कंपैशन, मर्सी इज फॉर्म ऑफ लव। courage, determination, fearlessness is form of power। तो ये गुणों की फैमिली है। वो थॉट्स जिसका फाउंडेशन कोई ना कोई गुण है, ओनली दे आर कॉल्ड पॉजिटिव, पावरफुल एंड पर्पसफुल थॉट्स। व्हाट इज पॉजिटिव? जिसका फाउंडेशन गुण हो। इसलिए हम परमात्मा को भी कहते हैं ना कि तू प्यार का सागर है, शांति का सागर है। गुण अच्छे होते हैं। क्लियर?
Then second we have negative thoughts. गुण का ऑपोजिट क्या होगा? गुण का ऑपोजिट अवगुण, दुर्गुण। अवगुण 5 मेन है। 1 lust, काम। Today, since we have become body conscious, what we call love is nothing but lust today. शरीरों से प्यार हो जाता है ना, तो हम तो कौन है? आत्मा है ना। सेकंड एंगर, क्रोध। थर्ड लोभ, ग्रीड। लोभ सिर्फ चीजों के लिए नहीं, मेरा नाम, मेरा शान, मेरा मान, that internal चाहिए, not just physical but even subtle, मुझे importance चाहिए। लोभ। Then we have attachment, मोह। सिर्फ लोगों के साथ, चीजों के साथ नहीं, even in a subtle way, attachment to my thoughts, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है, attached to so many things. Then we have ego, अहंकार। 5 मेन अवगुण। इनकी भी एक्सटेंडेड फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंपैरिजन, कंपटीशन, लिस्ट इज ह्यूज। तो वो थॉट्स जिसका फाउंडेशन कोई ना कोई अवगुण हो, दे आर कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक। देन थर्ड वी हैव वेस्ट। व्हाट आर वेस्ट थॉट्स? वेस्ट, वी आर संकल्प। सेंटर पे एक बहन आते थे काफी सालों पहले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन बट इन डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन वाले का चेहरा बता देता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। एंड दस द सेइंग, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। पता चल जाता है। तो इनको पूछते व्हाट हैपेंड। So she's like 2 years back, I was working with a very good company, बहुत अच्छा पे पैकेज, पोजीशन आदि, बट एक दिन बॉस के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया। बॉस ने गुस्से में कुछ कुछ कहा, सुनकर मुझे भी गुस्सा आया। आई ऑल्सो गिव इट बैक, एंड उस दिन जॉब छोड़ के घर पर आ गई। घर में आने के बाद 2 साल के बाद डिप्रेशन। कहानी छोटी सी है, बट अगर इस कहानी को आज एनालाइज करें, उस दिन गुस्सा आया। गुस्सा कितना टाइम रहता है? व्हाट डू यू थिंक? गुस्सा कितना टाइम रहता है? Depends. 10 minutes. Wow. Very short time. Nice. It depends. Depends upon what? Not the problem, not the situation, but it depends upon me कि मुझे उसको कितना टाइम पकड़ के रखना है। चलो गुस्सा आया, थोड़े टाइम के बाद शांत होना है। हम सब ने फील किया होगा ना, जैसे पानी कितना भी गर्म करो, थोड़े टाइम के बाद ठंडा होना ही है।
तो हम भी थोड़े टाइम के बाद ग्रेजुअली वी बिकम पीसफुल, भूल जाते हैं। चलो गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन 2 साल घर में बैठ के क्या किया? 2 years, 2 साल हम टेलीविजन पे सीरियल्स देखते हैं ना, कई सीरियल्स के रिपीट टेलीकास्ट आते हैं। उसी तरह हमारे माइंड में अंदर वी हैव अ स्क्रीन है। if I think of Salman Khan, that Salman Khan today also is so smart, is so good looking, is so fit. So when I think of Salman Khan, तो सलमान खान की फोटो अंदर दिखाई दे रही है, इमेज, इवन फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो अंदर एक स्क्रीन है ना, जो हम सोचते हैं वो इमेजेस के तौर पे उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जाता है। What we think, we actually see that. Our mind is all about images. So what we do is, वो जो इंसिडेंट हो गया ना झगड़े वाला, उसको लेकर के स्क्रीन पे उसका रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, याद करते हैं। And we not only repeat, we even edit it. ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होता तो डायलॉग्स भी चेंज कर देते हैं, बहुत कुछ। वी आर गुड एडिटर्स। नॉट ओनली एडिट, वी इवन प्रोड्यूस इट, डायरेक्ट इट, एक्ट इनटू इट, कांस्टेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं अंदर। एंड एवरी टाइम व्हेन वी रिपीट, कैसा फील होता है? वो प्रॉब्लम हो गई, वो झगड़ा हो गया, जब उसको याद करते हैं कैसा फील होता है? बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, पछतावा भी होता है, गिल्ट भी है। सो देयर आर मिक्स्ड इमोशंस ना, मिक्सचरिटी है। नाउ वन क्वेश्चन, एक दिन में अप्रॉक्स कितने बार रिपीट करते हैं? अप्रॉक्स थिंक, एक दिन में कितने बार करते होंगे? 4 to 5 times। ये शायद कम है। Lots of time, wonderful। Let's take it 15-20 times, ठीक है? अगर वो 15-20 टाइम्स याद आ रहा है, रिपीट हो रहा है, which means पूरे दिन में 15-20 टाइम्स आई एम गोइंग इन पेन, दुख में। दुख में जाते 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 दुख में रहने की आदत पड़ जाती है। That is what we call is depression। There might be hundreds of things which can make me happy, but मेरी गाड़ी उस एक बात पे अटक गई है। Waste is past का पछतावा, and not only past but even future की चिंता। This sister had a, कल मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, कल मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी, लोग क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, मेरी शादी नहीं होगी। फ्यूचर की चिंता। A mind is constantly swinging between past, future, past, future, past, future, with no present in between. This is waste. व्यर्थ।
आज कई सुसाइड कर लेते हैं, इवन स्मॉल किड्स। फ्यूचर की चिंता, पास्ट का पछतावा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, नो, सिर्फ अपने मन को, अपने थॉट्स को मैनेज नहीं कर पाए। वेस्ट जो क्रिएट होगा वो अक्यूमुलेट होगा ना, अक्यूमुलेट जरूर होगा। दिस इज वेस्ट। एंड फोर्थ वी हैव देन ordinary thoughts. What are ordinary thoughts? Ordinary is nothing but routine thoughts, everyday thoughts. खाना बनाना है, नहाना है, काम पे जाना है, ये काम वो काम, everyday routine. These are ordinary thoughts. Neutral. So now we understand four types of thoughts: positive, negative, ordinary, and waste. Now one exercise. 1 मिनट के लिए आज अपने मन को देख रहे हैं. Which type of thoughts I create majority? We create all the four. But which ones I create majority? चलो आज थोड़ा सा internal audit. आज for a change अपने आप को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं. 1 minute. चलो सोचा, भाइयों ने लिखा दिया. Nice. Great. Majority of us create lot of waste thoughts. कईयों का ऑर्डिनरी भी होता है, स्पेशली हाउसवाइफ्स या फिर वो जो वर्कहॉलिक्स होता है ना, काम 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 काम. नो थॉट्स कभी नहीं हो सकता, बिकॉज माइंड इज ऑल अबाउट थिंकिंग. मन का काम ही है सोचना. टू मच ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी तो हमेशा होगा, बट टू मच ऑर्डिनरी भी वेस्ट के खाते में जाता है. दुनिया में कहावत है, as are your thoughts, so is your life. जैसे हमारे विचार है वैसा हमारा जीवन है. So if majority of my thoughts are waste, then how is my life? If majority of my thoughts are ordinary, then how is my life?
हालांकि बचपन में, इवन नाउ, वी ऑलवेज वांट एवरीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर अस ना। बचपन में बैग खरीदने जाते, शूज खरीदने जाते, क्लोथ्स आदि, we always wanted something extraordinary for self. Now it should be different. Now the question is, then why have we chosen an ordinary life today? What is meditation? Basically a simple shift to much ordinary ways, negative से shift होकर towards positivity. This is spirituality. This is meditation. Negative ways too much ordinary मुझे आत्मा की एनर्जी बिग टाइम ड्रेन कर देते हैं, लीकेज है। हम सब भगवान के बच्चे, एनी डाउट? भगवान सर्वशक्तिवान, एनी डाउट? ना भगवान के बच्चे, आज हमारे में तो कोई पावर ही नहीं है। ये सारी पावर कहाँ गई? आज इंसानों के लिए तो कहावत भी बन गई है कि जानवरों से भी बदतर, वर्स देन एनिमल्स। तो ये सारी पावर, ये सारी गुडनेस कहाँ चली गई? लीकेज। अब लीकेज होगी तो अंदर का टैंक खाली होगा, डेफिनेटली होगा। So today we understand what is mind. मन क्या है? And the other faculty is बुद्धि। हमने देखा था चित्र में, आत्मा की दूसरी शक्ति बुद्धि। What is बुद्धि? मन सोचता है तो बुद्धि समझती है, करूं ना करूं, अच्छा है बुरा है, प्रोस एंड कॉन्स, एनालाइज करना, जज करना, डिसाइड करना, अंडरस्टैंड करना, ये सब बुद्धि का काम है। बुद्धि समझती है। डिपार्टमेंट अलग अलग है। मन सोचता है तो बुद्धि समझती है। एंड बुद्धि आत्मा में है। ब्रेन इज नॉन लिविंग। If body is non-living, then brain is non-living also. आत्मा बुद्धि के द्वारा समझती है। दुनिया में चाय बनाता है ना, तो चाय को फिल्टर करने के लिए छन्नी होती है। छन्नी का रोल क्या है? फिल्टर का रोल क्या है? जो अच्छा है उसे जाने दो, एंड जो बुरा है उसको सेपरेट कर दो। अगर उस छन्नी में होल हो जाए तो अच्छा एंड बुरा दोनों आ जाता है ना, मिक्स हो जाता है। आज कहीं ना कहीं थोड़ा हमारी बुद्धि की हालत ऐसी है। बुद्धि इज लाइक ट्रैफिक हवलदार। ट्रैफिक हवलदार का रोल क्या है? ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। कोई लेफ्ट जाए, कोई राइट जाए, कोई रुको चलो। अगर ट्रैफिक हवलदार ऑन ड्यूटी सो जाए, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी क्योटिक, मैस हो जाएगा ना। उसी तरह हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, संकल्पों का ट्रैफिक है।
एक के पीछे दूसरा, तीसरा, there's so much. एंड अगर हमारी बुद्धि ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? अंदर भी इट बिकम्स chaotic, मेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि अंदर की हमारी ये वाली फैकल्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। एंड व्हाट्स द रीजन? आज हमारी बुद्धि क्यों काम नहीं कर रही है? बुद्धि इज नथिंग बट विवेक, अंतर आत्मा, बाय दैट इनर वॉइस। पहले के जमाने में जब कुछ गलत करते थे तो अंदर से आवाज आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुलाब जामुन देखा एंड आई फील आई तो लव गुलाब जामुन, तो दिल करता है खा लो, बट अंदर से आवाज आती नहीं नहीं, कितना मीठा खाते हो, सुबह भी मीठा, चाय तो पी थी आपने, मम्मी को डायबिटीज है, मम्मी हमेशा कहती कम करो कम करो। बट क्योंकि मुझे गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है तो मैंने गुलाब जामुन खा लिया। वो जो अंदर की आवाज जो मुझे गाइड कर रही थी, मैंने उसको इग्नोर किया। ऐसे हम कई बार इग्नोर करते 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 वो अंदर की आवाज धीरे धीरे कम होते बंद भी हो जाती है। इट्स लाइक माई चिल्ड्रन, मैं कहती हूँ मस्ती नहीं करो, पढ़ाई करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, कितना बोलती हूँ सुनते ही नहीं है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरा बोलना भी कम हो जाता है, ये सोच के कि आपको बोल के तो कोई फायदा नहीं है, नो पॉइंट इन टेलिंग यू। पहले के जमाने में कईयों के मोबाइल नंबर बाय हार्ट होते थे ना, रिमेम्बर? पहले कई लोग मेंटल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन तो छोड़ो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेनी पीपल अभी अभी कई बार खुद के 2 नंबर होंगे तो एक नंबर भूल जाते हैं, एक ही याद है खुद का। There's a saying, if you don't use it, you lose it. हम बुद्धि को उतना यूज नहीं करते हैं। If you don't use it, you lose it. लॉकडाउन में कईयों ने काफी टाइम तक अपनी कार्स यूज नहीं की, ऐसी ही पड़ी रही। एंड फिर जब सोचा लॉकडाउन के बाद कि कार्स को यूज करें, नहीं चली ना, इट डिडंट वर्क। अब कोई भी चीज यूज नहीं करो, क्या होता है? जंक लग जाती है, लेजी हो जाती बॉडी, डोंट यूज इट, लेजी हो जाएगी। एंड द सेम इज विथ अवर बुद्धि टुडे। इमेजिन अंदर का सिनेरियो, मन इज हाइपर एक्टिव, बैठता ही नहीं है, सोचता है सोचता है सोचता है, इवन नींद में भी सोच रहा है। एंड भी सोचते, फिर हम सोचते हम तो सपना देख रहे थे, सपना नहीं है, माइंड ने सोचना शुरू कर दिया है। माइंड इज हाइपर एक्टिव एंड ऑन द कॉन्ट्ररी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया ना, एक बैठता ही नहीं है एंड एक कोई काम ही नहीं करती ज्यादा। अंदर एक जबरदस्त इम्बैलेंस हो गया है। जब अंदर का सिस्टम बिगड़ता है ना, तो बाहर दुनिया का हर सिस्टम बिगड़ जाता है। देन बी इट इकोलॉजिकल सिस्टम, आज इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ गया है बिग टाइम।
be it political system, educational system, every system, because outer world is nothing but a huge projection of the world within, inside out, buddhi. And third, we have sanskar, last faculty. What is sanskar? Sanskar in simple language means habits. आदतें, our nature, आदत. कोई भी आदत कैसे बनती है? अब कोई भी चीज बार बार करो, repeated action becomes habit. संस्कार भी वैरायटी है. कुछ संस्कार आत्मा पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आती है. Yesterday's closing becomes today's opening, carry forward. इसलिए कई बच्चे हम टीवी में देखते हैं ना, इतने टैलेंटेड होते हैं, दे कैन सिंग सो वेल, दे कैन डांस सो वेल. छोटे छोटे 5 साल के, 6 साल के, इतना अच्छा गीत गाते हैं. व्हाट इज दैट? पिछले जन्म में आत्मा ने बहुत गीत गाए होंगे, जिंदगी भर रियाज किया होगा, एंड वही आत्मा आ गई, उनको लिरिक्स दीजिए, फटाफट बाय हार्ट कर लेंगे विदाउट एनी मिस्टेक. दिल सिंग सो ब्यूटिफुली. देन वी से, ओ इनबॉर्न टैलेंट, गॉडली गिफ्ट. दिस इज नॉट गॉडली गिफ्ट, क्योंकि गॉड गिफ्ट देता तो सबको देता ना. कैरी फॉरवर्डेड, कैरी फॉरवर्डेड. कईयों को पानी से बहुत डर लगता है, ऊंचाई से बहुत डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है, फोबिया. शायद पिछले जन्म में पानी में डूबकर मौत हुई होगी. इस जन्म में जैसे ही पानी को देखेंगे, वो मेमोरी, वो जो सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है, डर है, वो इमोशन इमर्ज हो जाएगा. पिछले जन्म में कुत्ते ने काटा होगा, देन इस जन्म में आई डोंट लाइक डॉग्स, देन नहीं अच्छा लगेगा. कैरी फॉरवर्डेड. देन इस नए जन्म में कुछ संस्कार आत्मा माँ बाप को देख देख के एक्वायर करती है. देख देख के पापा गुस्सा करते हैं तो पापा को देख देख के मैंने भी गुस्सा करना सीख लिया. पापा ने सिखाया नहीं कि बच्चे ऐसे गुस्सा करना, मैंने भी नोटबुक पेन लेके सीखा नहीं कि अच्छा ऐसे करूं, बट देख देख के. क्योंकि ये बुराइयां, ये बीमारियां भी कंटेजियस है. एंड फिर हम कहते हैं गुस्सा करना तो हमारे खून में है, हमारे खानदान में है, खून में नहीं है. सीख लिया. फिर बच्चा जब स्कूल जाता है, फ्रेंड्स आदि उनसे मिलता है, तो कुछ बातें उनसे भी सीख लेता है. मस्ती करना सीख लिया, चोरी करना, झूठ बोलना सीख लिया. In this journey of life, with time we acquire so many things. आज अपने आप को देखूं कि बचपन में इतनी टेंशन होती थी जितनी आज होती है. टेंशन लेना सीख लिया, नाराज होना सीख लिया, बातों को पकड़ के रखना सीख लिया. नहीं तो बचपन में तो भाई बहनों के साथ मारपीट भी कर लेते थे बट पकड़ते नहीं थे ना, भूल जाते. और अब तो भूलना मुश्किल हो गया है. सालों साल वो इंसान जब भी सामने आएगा वो बात याद आएगी, भले वो 10 years बैक हुई हो. अपसेट होना सीख लिया, लो फील करना सीख लिया,
there is so much that we have acquired. These are all acquired संस्कार जो हमने बाहर से अंदर ले लिए. But there are some sanskars which are original. And what is that? Shanti, प्यार, आत्मा की ओरिजिनलिटी, original sanskar. So today we understand man, buddhi and sanskar. The world inside. अब रिपेयर कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत. आज तो हम सब डॉक्टर है ना, तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना. And today it's all about self today. एक मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, बिना सिम के मोबाइल डजंट वर्क. सिम की स्पेलिंग क्या है? SIM. आत्मा सिम है. S for संस्कार, I for intellect, and M for mind. बिना आत्मा के ये बॉडी, ये डब्बा कोई काम का नहीं है. ठीक है? As we always say, don't believe what we say, but think about it. कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, please let us know and we'll discuss everything. ठीक है? आज का होमवर्क करेंगे. आज का होमवर्क अपनी डायरी में 50 times I'm a soul, I'm a soul. चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, मैं आत्मा हूं. आज अपने आप को सिखाना, आज अपने आप को समझाना, खुद समझाना कि मैं कौन हूं. खुद का टीचर बनना. एंड जब भी लिखूं उसको फील करूं, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, उसको फील करना. अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, लिख लीजिए. 77 000 721 41. फ्लायर पर भी ये नंबर है, BK लोखंडवाला. यू कैन सेव दिस एज BK लोखंडवाला, सेंटर का नंबर है. विल बी क्रिएटिंग अ ग्रुप टेम्पररी, जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक, ओनली टिल देन. इफ वी वांट टू शेयर समथिंग विथ यू, चाहे कोई मेडिटेशन कमेंट्री हो, कुछ भी हो, इफ वी वांट टू शेयर एनीथिंग विथ यू, वी कैन कीप इन टच. एंड इसी नंबर पे अपना होमवर्क फोटो क्लिक करके भेजना. फेयर इनफ? गुड इनफ? ठीक है, चलो. ओम शांति. वी मीट टुमारो 8:30.